A very good morning dear student. This is your SST class with दीपिका मैम. स्टूडेंट्स, हम लोग SST चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नेम है मैन एज अ फार्मर एंड अ हर्डर. तो बेटा हम लोग इसके लास्ट टॉपिक पर थे जो था द फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर. तो हमने इसके 4 फीचर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था. फर्स्ट फीचर था एरिया बेस्ड नोमेनकल्चर, सेकंड था डिस्टिंक्ट पोइट्री, थर्ड था हाउसेस एंड सेटलमेंट्स, फोर्थ था ऑक्यूपेशन. एंड अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स. लेट्स स्टार्ट. तो बेटा ये जो था ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें क्या बताया गया? द चालकोलिथिक कम्युनिटीज़ हैड ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज़. ताम्रपाषाण युग के जो समुदाय थे उनके व्यापार में अच्छे संबंध थे दूसरे समकालीन समुदायों से. और वो कौन से समुदाय थे? आहार समुदाय, नगाड़ा समुदाय, नाबदतोह समुदाय, प्रकाश समुदाय, दायमाबाद. एंड इसके बाद जो आता है बेटा वो था इनाम गांव. ये जो थे ये वर मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज. ये जितने भी बताए गए हैं मैं दोबारा से आपको नाम एक्सप्लेन कर रही हूँ. आहार कम्युनिटी, नगाड़ा कम्युनिटी, नाबदतोली कम्युनिटी, प्रकाश कम्युनिटी, दायमाबाद कम्युनिटी एंड इनाम गांव. ये जो थे ये मेजर सेंटर थे व्यापार के एंड एक्सचेंज के. मतलब माल इधर से उधर जाता था. कॉपर टूल्स, कॉन्च सैल, गोल्ड, तांबा, सैल मतलब जो समुद्र में निकलता है, गोल्ड, आइवरी, हाथी दांत एंड पोइट्री, मिट्टी के बर्तन जो थे वो मेजर टर्म्स थे एक्सचेंज. जो इधर से उधर एक दूसरे समुदाय को ये लोग आयात निर्यात करते थे, एक दूसरे को पहुंचाते थे. दक्कन सप्लाइड कॉपर टूल्स टू अदर सिविलाइजेशन. दक्कन के लोग सप्लाई करते थे तांबे के बर्तन, तांबे के टूल्स, औजार दूसरी सभ्यताओं को. व्हील्ड बुलक कार्ट्स, ड्राइंग्स ऑफ विच हैव बीन फाउंड ऑन पोर्ट्स. व्हील्ड बुलक कार्ट्स मतलब पहिए वाली गाड़ियाँ जिसे आजकल बैलगाड़ी बोलते हैं. ड्राइंग्स और पेंटिंग्स, ड्राइंग्स जो थे ये भी बर्तनों पे पाई जाती थी, बर्तनों पर बना देते थे. वर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. और ये बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे. बिसाइड्स द रिवर ट्रांसपोर्ट. और कभी कभी ये लोग नदी के द्वारा भी माल इधर से उधर पहुंचाते थे, रिवर ट्रांसपोर्ट के द्वारा. तो ये था हमारा 5th ट्रेड एंड कॉमर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक पहलू. इसमें क्या बताया गया बेटा? रिलीजन वाज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट विच इंटरलिंक्ड ऑल दी चालकोलिथिक कल्चर. धर्म एक ऐसा पहलू था जिसने भी लिंक किया, जोड़ के रखा चालकोलिथिक सभ्यता को, मतलब ताम्रपाषाण सभ्यता को. देयर वर मैनी सिमिलरिटीज इन द रिलीजियस व्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल बिलोंगिंग ऑलमोस्ट टू ऑल चालकोलिथिक कल्चर्स. ये जो सभ्यता थी इसके सभी लोगों को विश्वास था, धार्मिक व्यूज थे अपने, एंड इससे एक दूसरे के पास आई है और इनको इस धार्मिक बिलीफ का लाभ भी हुआ. द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड द बुल वाज इन प्रिवलेंस इन ऑल दी कल्चर. किसकी? मदर गॉडेस, माँ लक्ष्मी की पूजा, एंड बुल, बैल. बुल किसको बोलते हैं? बैल. माँ लक्ष्मी की और बैल की पूजा का प्रसार जो है इन सभी कल्चर्स में था, सभी लोग पूजा करते थे. टुडे फिगराइंस ऑफ मेल गॉड्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम इनाम गांव. बेटा 2 किले 2 मिट्टी के फिगर बना के, 2 मिट्टी की फिगर बना के मेल देवता बनाए गए थे और उनकी पूजा इनाम गांव में होती थी. एनिमल वर्शिप एज वेल एज ट्री वर्शिप वॉज ऑल्सो इन बोग्यू. तो बेटा ये जितनी भी सभ्यता थी यहाँ जानवरों की पूजा एंड एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप, पेड़ों की पूजा का भी प्रचलन था. बोग्यू मीन्स प्रचलन. Several stylized bull terracottas have been found in Malwa and Rajasthan which suggests that bull was the symbol of a religious cult. बेटा कुछ क्या कहते हैं बैलों की मूर्तियाँ मालवा में पाई गई और राजस्थान में भी पाई गई. मालवा एंड राजस्थान में पाई गई जिससे ये सजेशन मिला कि यहाँ पे जो बैल की पूजा है ये सबसे बड़ा प्रतीक है धार्मिक प्रथा का.
लाइक वो जैसे कि सॉलिड कास्ट कॉपर एलिफेंट्स एंड बफेलोज हैव बीन फाउंड फ्रॉम डायमाबाद। बेटा कॉपर के बने हुए हाथी एंड भैंसे भी पाई गई डायमाबाद में। मतलब एनिमल्स को ज़्यादा पूछते थे, कॉपर के एनिमल्स बना लिए थे। द amulets and seals found from several sites indicate that the Chalcolithic people believed in spirits and spells। और ये जितने भी ताबीज़ थे, एम्यूलेट्स मतलब ताबीज़, वहाँ पे ताबीज़ मिले, सील्स मिले, जिनको देखकर ये पता चला, ये इंडिकेशन दे रहे थे कि चालकोलिथिक पीरियड जो था वो विश्वास करता था किस पर, आत्माओं पर, एंड स्पेल्स जादू टोना पर। मतलब यहाँ के लोग आत्माओं जादू टोना पर भी विश्वास करते थे क्योंकि वहाँ पे ताबीज़ मिले, एम्यूलेट्स मिले। फायर एल्टर्स मतलब आग की बेदियाँ हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर। आग की बेदी जिस पर लोगों को चढ़ा दिया जाता था वो पाई गई यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में चालकोलिथिक साइट्स पर। इट सीम्स दैट फायर बकशिप, कैसे ये क्या पता चला बेटा, दैट फायर बकशिप वॉज वाइडली प्रैक्टिसाइज्ड बाय द चालकोलिथिक पीपल। यानी कि यहाँ पे पता चला कि आग को भी व्यापक रूप से फैलाया गया है, यहाँ पर आग का भी यूज़ होता था क्योंकि फायर बेदियाँ मिली। द डैड्स वर वरीड इन पिट्स विच वर डग इनटू द फ्लोर ऑफ द हाउस। मरे हुए आदमियों को दफना दिया जाता था गड्ढों में, एंड इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, घर के ही फर्श के गड्ढों में दफना दिया जाता था। द occurrence of pots and other funerary object found along with the burial indicate that people had a belief in life after that। और बेटा बर्तनों से क्या पता चलता है, ये फ्यूनरी ऑब्जेक्ट बर्तनों से पता चलता है कि ये संत योगी, मतलब जो ये पाए गए बर्तन, उनसे पता चलता है कि ये इंडिकेट देते थे, हमें बताना चाहते थे कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है, दैट पीपल हैड अ विफिल इन लाइफ आफ्टर दैट। और वहाँ पे उससे इंडिकेशन, उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा बना दिया करते थे आदमी को दफना के, जिससे लोगों को एक विश्वास मिलता था कि आफ्टर डेथ, मौत के बाद भी यहाँ पे वो बंदा है। नेक्स्ट है बेटा फूड कस्टम्स एंड ऑर्नामेंट्स। 7th बार्ले में जौ, वीट गेहूँ, राइस बाजरा, ज्वार, ग्रीन ग्राम, कुल्थी ग्राम, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स और वेरियस टाइप्स वर द मेन आइटम्स। ये सारे मेन आइटम्स थे किसके, चालकोलिथिक कल्चर में। विच वर कस्टम्ड बाय द चालकोलिथिक पीपल। ये सारी चीज़ें चालकोलिथिक पीपल के द्वारा उगाई जाती थी। क्या चीज़ें बेटा, आ सकता है क्वेश्चन, याद कर लो। वाले, वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, ग्रीन ग्राम, कुल्थी ग्राम, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड वेरियस टाइप्स वर द मेन आइटम। ये सब मेन आइटम थे जो चालकोलिथिक लोगों के द्वारा उगाए जाते थे। बोन्स ऑफ मैरिन फिश स्पीसीज हैव बीन फाउंड एट इनाम गांव। मैरिन फिश एक मछली होती है जिसकी हड्डियाँ भी इनाम गांव में पाई गई। द चालकोलिथिक पीपल न्यू द आर्ट ऑफ वीविंग। चालकोलिथिक लोग जो थे वो बुनने की कला जानते थे, बुनना। देवर बुलन एंड कॉटन क्लोथ्स। वो क्या पहनते थे, बुलन के ऊनी और कॉटन कपड़े। दे यूज कलर्ड एंड प्रिंटेड क्लोथ्स। वो कलर्ड और प्रिंटेड क्लोथ्स यूज करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। दोनों ही आदमी और औरतें गहने पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, ब्रेसलेट्स पहनते थे एंड बैंगल्स पहनते थे, रिंग्स पहनते थे, ईयरिंग्स पहनते थे। तो ये भी बताया गया है बेटा क्या क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, रिंग्स, ईयरिंग्स। बट द प्रिंसिपल ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस पीरियड, ये मुख्य गहने थे इस पीरियड के। प्रीसियस स्टोन्स, बेटा बहुत महंगे स्टोन मिलते हैं, ये पत्थर होते हैं जिनको जड़वा के पहना जाता है, उनके नाम है कुछ, क्या नाम है, शेल्स, बीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन सच एज, उनके नाम है कार्नेलियन। आ सकता है क्वेश्चन, पढ़ लेना। कार्नेलियन, स्टेटिगे, क्वार्ट्स, क्राइस्टल एक्सेट्रा, ये जो थे ये ऑर्नामेंट में यूज होते थे, गहनों में। ऑर्नामेंट्स ऑफ कॉपर वर ऑल्सो इन यूज। 21 कॉपर बैंगल्स हैव बीन फाउंड इन अ पोर्ट ऑफ गया था।
बेटा कयाथा सभ्यता, ये कयाथा के जो लोग थे, इन्होंने जो बर्तन बनाए थे वहाँ पे किसी बर्तन में कॉपर के बने हुए चूड़ियाँ पाई गई थी। 21 कॉपर बैंगल्स हैव बीन फाउंड। नेक्स्ट है बेटा टेक्नोलॉजी, दिस इज लास्ट। टेक्नोलॉजी में क्या है, द वेरियस कॉपर बोर्ड्स विच हैव बीन फाउंड इन राजस्थान, बहुत बड़े बड़े कॉपर के तख्ते पाए गए राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में एंड सम अदर रीजन्स, और दूसरे क्षेत्रों में, कन्फर्म दैट चालकोलिथिक पीपल वर यूजिंग गुड टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट पेपर। और ये इस बात से उजागर होता है कि चालकोलिथिक पीपल जो थे वो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, एंड जब वो हथियार बनाते थे और औजार बनाते थे फिर अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते थे और देन उनको मैन्युफैक्चर करते थे। Even the farmers had made considerable progress in ceramic as well as metal technology। यहाँ तक कि चीनी मिट्टी, सेरेमिक मीन्स क्या होता है बेटा, चीनी मिट्टी की और मेटल की बने हुए चीज़ें भी थी। द पेंटेड पोएट्री वॉज मेड एट वेल फायर्ड इन किल्न, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनमें उनको आग में तपाकर पक्का बनाया जाता था। इट वॉज फायर्ड एट अ टेम्परेचर बिटवीन 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, और इन बर्तनों को 500 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता था। नेक्स्ट लास्ट की 4 लाइन्स बची, 4-5 लाइन्स है बेटा, इनको भी अच्छे से पढ़िएगा। टूल्स मेड ऑफ मेटल हैव बीन excavated फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। एक्सकवेटेड मतलब ये जो औजार थे इनकी खुदाई की जाती थी कई क्षेत्रों में। एक्सेस, चीसल्स, बैंगल्स, बीड्स, हुक्स वर द मोस्ट कॉमन टूल्स। जो औजार बने ना उस टाइम चालकोलिथिक पीरियड में, जो औजार बने वो कौन थे बेटा, उनका नाम ध्यान से सुनिए। एक्सेस कुल्हाड़ी, चीसल्स भी कुल्हाड़ी की तरह होता है, बैंगल्स, बीड्स, हुक्स वर द मोस्ट कॉमन टूल्स, ये मोस्ट कॉमन औजार थे, ठीक है। एंड औजार भी थे एंड गहने भी थे। द हारपोन्स एंड एंटीने स्वार्ड्स, हारपोन्स और एंटीने, नुकीली और तेज़ धार वाली जो तलवारें बनाई गई, वर यूज्ड एज वेपन्स, जो आज हथियारों के रूप में यूज़ होती हैं। वाइल वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्ट्स एंड एक्सेस वर यूज्ड एज टूल्स, वार सेल्स वर यूज्ड फॉर माइनिंग ओर्स। बेटा और अयस्क को माइनिंग करने के लिए जिन औजारों का, जिन सेल्स का यूज़ होता है वो भी चालकोलिथिक पीरियड में बनाई गई थी। तो ये था औजारों के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा। अगर पूरे चैप्टर में आपको कोई परेशानी है देन आस्क टू मी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल हम लोग बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।